हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के मूल यानी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है द्विघात समीकरण का मूल? चलिए इसको देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण जो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, जहां पर यहाँ ए बी और ये सी वास्तविक संख्याएं होती है तथा तथा ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो इस रूप में जब भी कोई समीकरण दिया रहता है उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, रूट क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, किसी द्विघात समीकरण के रूट्स की बात करें, मूल की बात करें, तो यहाँ पर इसमें चर का वह मान होता है जो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चर, यहाँ एक्स दिए तो एक्स लिख देते हैं, का वह मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे वह द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है, रूट्स कहलाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ चर x का वह मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहा है वो मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक समीकरण लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। तो ऐसे तो मूल निकालने के लिए कई सारी विधियां हम लोग गुणनखंड विधि का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर 2x प्लस का x प्लस 2 कर देते हैं, x कॉमन x प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन x प्लस का 2 आ जाएगा, x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x प्लस का 1 बच जाएगा। अलग अलग कर दो, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x का इक्वल टू -2 आ गया, यहाँ x का वैल्यू -1 आ गया। अगर मैं यहाँ पर देखो -2 रखूं तो -2 का स्क्वायर प्लस का 3 गुना -2 और प्लस का 2, सॉल्व करके देखो 4 - 6 प्लस 2, 0 आ जा रहा है कि नहीं? तो इसको संतुष्ट कर रहा है, बराबर में 0 है, 0 ला दे रहा है। -1 रख के देखते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना में -1 प्लस का 2, 1 - 3 प्लस 2, ये भी 0 ला दे रहा है। तो ये दोनों मान जो है ना इसको संतुष्ट कर रहे हैं, तो ये द्विघात समीकरण के क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे। अब देखिए, अब एक बात आती है, जब हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े थे, याद होना चाहिए आपको, मैंने बताया था कि px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, और यहाँ भी यही कंडीशन फॉलो होता है कि a b c वास्तविक संख्या होंगी और a नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग चर x के वे मान जो द्विघात बहुपद के मान को शून्य कर दे, द्विघात बहुपद के मान को 0 के बराबर कर दे, उसे हम लोग वहां पे कहते थे द्विघात बहुपद का शून्यक। ठीक है, द्विघात बहुपद का शून्यक यानी कि वहां जीरोस कहते थे। तो ध्यान रखना, आप यहाँ पे जब द्विघात समीकरण में आ रहे हैं तो वही चीज, वही कंसेप्ट है, यहाँ पे बस वो रूट कहलाता है, मूल कहलाता है, और द्विघात बहुपद में जो बहुपद के मान को जो शून्य कर देता है वह द्विघात बहुपद का शून्यक कहलाता था। यहाँ पे हमारा रूट कहलाएगा, ठीक है ना जी, यहाँ मूल कहलाएगा, वहां पे हम लोग शून्य कहते थे, ज्यादा फर्क नहीं है। ध्यान रखना कि जब भी द्विघात समीकरण की बात आएगी तो उसे आप शून्यक नहीं कहोगे, वहां पे अगर उसका वह मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा उसे उसका मूल कहा जाता है। वहां पे हम लोग वह मान, चर का वह मान जिसको रखने पे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए वह उसका शून्यक कहलाता था, और यहाँ पे वह उसका क्या कहलाएगा? मूल कहलाएगा, रूट कहलाएगा। फर्क समझ में आया? अब देखिए, अब ये जो आप देख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जो द्विघात समीकरण है, तो इसे हम लोग सॉल्व करके क्या हम लोग यहां से कोई ऐसा फॉर्म ला सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए, डायरेक्टली एक फॉर्मूला मिल जाए और इससे हम लोग आसानी से हल करके मूल निकाल सके। मान लीजिए इसी का मूल निकालना, हम लोग देखिए इसका मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग a से भाग दे देंगे। अभी जो बता रहा हूं इसे आप पूर्ण वर्ग विधि भी कह सकते हैं, ये विधि पूर्ण वर्ग विधि भी कहलाती है। फिलहाल अभी हम लोग इसमें मूल निकालना सीख रहे हैं। मैं इसका मूल निकालता हूं, मतलब इस समीकरण का मूल क्या होगा। ठीक है,
0 बाई ए दे दो ना, इसे भाग दे देना, ये कट जाएगा। एक्स स्क्वायर को अकेले करने के लिए मैंने ऐसा किया, सी बाई ए है उधर लेके चल जाता है, ए बाई 0 तो 0 हो जाए, कॉन्स्टेंट को उधर लेके चलेगा। यहाँ एक्स का स्क्वायर यहाँ फॉर्मूले पे सेट करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स इंटू में बी बाई 2a कर देंगे, 2 से गुना 2 से भाग की। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे सेट कर सके, ताकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू में एक्स, और b बाई ए तो यहाँ ऑलरेडी था लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए डिवाइड भी कर दिया। अब प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो b की जगह पे यहाँ b बाई 2 है ना, तो b बाई 2a का स्क्वायर इधर जोड़ देना और बराबर के उधर भी रख देना बैलेंस करने के लिए, ठीक है। यहां से फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस बी बटा में 2a का होल स्क्वायर, जैसा कि मैंने ये अभी बताया। उधर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई में 4a स्क्वायर माइनस का c बाई ए, x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर इक्वल टू में इधर एलसीएम ले लेता हूं 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ देखिए इसमें भाग करेंगे तो 4a बचेगा, 4a जाके c में गुना कर देगा, 4ac स्क्वायर को उधर ले जाओ, रूट में आ जाएगा, प्लस माइनस चिन्ह भी लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 4a स्क्वायर, एक्स इक्वल टू में माइनस बी बटा में 2a प्लस माइनस रूट अंडर, ऊपर तो रूट में ही रहना तो नीचे रूट से बाहर निकल जाएगा, 2a हो जाएगा ना जी, पेयर बन जाएगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो ये हमें इस द्विघात समीकरण का मूल मिल गया। अब ये मूल यहाँ दुगो है, वो माइनस बी प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पे दुगो दिख रहा है, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, एक बार माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। तो यहाँ पे इस समीकरण द्विघात समीकरण के दो मूल मिल गए हमें। अब ये मूल जो मूल मिले हैं ये वास्तविक भी हो सकते हैं, काल्पनिक मूल भी हो सकते हैं, या इस समीकरण का कोई भी मूल नहीं हो सकता है, ठीक है ना जी। आप कब कैसे पता करेंगे, देखिए ये मूल जो होंगे ये वास्तविक भी हो सकते हैं, कोई वास्तविक नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी कि वो काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है ना जी। या दो बराबर मूल भी हो सकते हैं। तो ऐसा वास्तविक और काल्पनिक ऐसा क्यों हो रहा है, जैसा कि द्विघात बहुपद जब पढ़ते थे तो वहां पे मैंने बताया था कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं, मैंने बताया था एक भी नहीं हो सकता है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मैंने बताया था ना। वही चीज यहाँ भी आता है कि यहाँ मूल की जब आता है कि तो इसके मूल जो होंगे वास्तविक भी हो सकते हैं या कोई वास्तविक मूल भी नहीं हो सकता। अब ऐसा कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हमें क्लियर होती जाएगी। आगे हम लोग बात करेंगे कि मूल वास्तविक कब होगा, काल्पनिक कब होगा, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, काल्पनिक की बात ही नहीं करेंगे हम लोग, कह देंगे कोई वास्तविक मूल नहीं, क्योंकि अभी 10th क्लास में हम लोग काल्पनिक दुनिया में अभी नहीं जाने वाले, हम लोग इसी में रहने वाले, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं, ये कहेंगे काल्पनिक मूल नहीं कहेंगे, अभी वो सारी चीजें 11th में जाने पर हम देखेंगे, ठीक है। तो कब ऐसे समीकरणों का मूल कैसे निकलेगा, कब वह मूल वास्तविक और काल्पनिक। अच्छा देखो ना, ये जो हमें एक सूत्र मिल गया है, इस सूत्र ये हमें x का मान निकालने के लिए और इस रूप में होगा द्विघात समीकरण, तो हम लोग इसमें रख के निकाल पाएंगे और इसी को कहते हैं द्विघात सूत्र। इसे हम लोग श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं, उन्हीं ने दिया था, ये श्रीधराचार्य ने नियम ये दिया था, इसलिए उसका ये नियम भी कहते हैं। और ये आपका द्विघात सूत्र एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया, अगर इस रूप में समीकरण है उसमें रख दो आपका मूल निकल जाएगा। जैसे अभी एक बताया था ना मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ए का मान यहाँ 1 है, बी का मान है 3 और सी का मान है 2, उसमें रख के देखो तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a इंटू में c और बाई में 2a माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर, देखो सॉल्व करने गया 9 4 दूना 8 कट गया 1 बाई में 2। आगे देखते हैं, माइनस 3 प्लस माइनस 1 बट्टा में 2, दो को माना है, एक माइनस 3 प्लस 1 बट्टा 2, एक माइनस 3 माइनस 1 बट्टा 2, तो ये देखो माइनस 2 बट्टा 2 माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस 4 बट्टा 2 माइनस का 2, तो माइनस 2 और माइनस 1 नहीं आया था ना। तो अगर आप इस द्विघात सूत्र को याद रखेंगे तो आसानी से आप मूल भी निकाल सकते हैं द्विघात समीकरणों के। तो सिंपल से समझ में आपको सिंपली समझ में आ गया द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, हमें मूल के कंसेप्ट को समझना था, मूल क्या होता है, ठीक है। तो हमने ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब इसके बाद जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे और डिटेल में हम लोग जानते रहेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। शॉर्ट ही वीडियो रहेगी। आपको क्या करना होगा, आपकी टोटल लाइव वीडियो के लिए
हमारे एप्लीकेशन पढ़ाई.online जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, रविकांत सर के नाम से होगा, इसको डाउनलोड करें और वहां पर आप अपने कोर्सेज को बाई कर सकते हैं और वहां पे बहुत ही कम फीस में आप कोर्सेज को बाई कर सकते हैं और अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे जाके जल्दी से डाउनलोड कीजिए पढ़ाई.online रविकांत सर। क्लासेस वहां रेगुलर चल रही है, लाइव क्लासेस चल रही है, जल्दी से कोर्स को बाई करिए और अपने कोर्सेज की अपनी पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़िए।